सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मैं लेकर आया हूं पार्ट 3 ज्योग्राफी क्वेश्चंस जो कि आपके बीपी बीपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? आंसर इज 23 सितंबर। कब होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो है विषुमत रेखा पर। विषुमत रेखा पर 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन पृथ्वी का वो है 21 जून। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? नमक का प्रोडक्शन जो होता है वो सागरीय जल, जिसको हम बोलते हैं समुद्र से सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्धगंगा का मतलब है यहाँ पर ओल्ड रिवर। ओल्ड रिवर मीन्स दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर लगाना है गोदावरी। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी गंगा किस नदी को बोलते हैं? गोदावरी। वृद्धगंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी। और जो हमारी गंगा है जिसको हम बोलते हैं पवित्र, वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज कोसी। कोसी नदी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सौरो ऑफ बिहार, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल का जो निर्माण करती है वो है नर्मदा नदी। आंसर इज नर्मदा। और नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, यह उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की मात्र 2 नदी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये दोनों नदी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी नदी। ये पूछ रहा है उड़ीसा राज्य की जो कौन सी नदी है जो शोक बोली जाती है, मतलब सौर ऑफ उड़ीसा, वो है ब्राह्मणी। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर इज गोदावरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दक्षिण की गंगा गोदावरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? आंसर इज गंगा। यह भारत की पवित्र नदी है। इसकी जो लंबाई 25 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? यह क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जैसी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर इज मध्य प्रदेश। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक के नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी और यह उल्टी दिशा में बहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है?
आंसर इज ताप्ती नदी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ताप्ती के साथ नर्मदा नदी भी है जो कि रिफ्ट घाटी से बहती है। ये दो नदी ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये जो हैं डेल्टा नहीं बनाती। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी पर भारत पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? वो है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? आंसर इज 20%। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वो है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 15, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, जो कि आपके दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सौरव ऑफ बंगाल। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? वो है दामोदर नदी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सारे खिलाड़ियों से, एक एक क्वेश्चन को आप याद करेंगे। थैंक यू।